हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्लड हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्लड के ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स, उसके फंक्शंस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। ये है क्या? डिस्क शेप फ्रैगमेंट्स इन 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके, यानी प्लेटलेट्स के बारे में सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चल रही है कि एक छोटा सा सेल जो डिस्क शेप होगा और जिसका डायमीटर यानी इसका डायमीटर क्या होगा? 2 to 4 माइक्रोमीटर। ओके, ये डायमीटर। प्लेटलेट हैविंग नो न्यूक्लियस, यानी प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? देयर साइटोप्लाज्म पैक्ड विथ ग्रेनुल्स, यानी उसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कहने का मतलब कि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होंगे, लेकिन उनमें होंगे क्या? ग्रेनुल्स। ठीक है, और इन ग्रेनुल्स अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे दैट प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग कॉजेज हेमोस्टेसिस। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो क्या है कि सेल यानी प्लेटलेट्स का जो सेल है उसमें क्या है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन उसमें है ग्रेनुल्स, और उस ग्रेनुल्स में क्या है? अब वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, यानी एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस या केमिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं जो प्रमोट करते हैं किस चीज़ को? ब्लड क्लॉटिंग विच कॉज हेमोस्टेसिस। ठीक है, यानी ब्लड क्लॉटिंग को ये प्रमोट करते हैं। ओके, नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इज बिटवीन 200 to 300 into 10 to the power 9 पर लीटर। सिंपल तरीके से 2 लाख टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 2 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में ये प्लेटलेट प्रेजेंट होता है। इसका लाइफ स्पैन 8 to 11 days। ओके, those platelets are not used in hemostasis, are destroyed by macrophages mainly in the spleen। यानी जो प्लेटलेट जो है ना वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में यूज नहीं हो रहे। यहाँ पे हेमोस्टेसिस यानी फिलहाल समझने के लिए ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, यानी जो ब्लड क्लॉट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो क्या होते हैं? वो प्लेटलेट्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं बाय मैक्रोफेजेस, जो मेनली होते हैं स्प्लीन के मैक्रोफेजेस। अबाउट a third of platelets are stored within the spleen rather than in the circulation। यानी प्लेटलेट्स क्या होते हैं? 1/3 सब प्लेटलेट जो होते हैं वो स्प्लीन में स्टोर होते हैं, ना कि वो सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। यानी ये 1/3 वाला प्लेटलेट जो होते हैं प्लेटलेट्स ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? स्प्लीन में। और ये काम क्या करते हैं? दिस इज एन इमरजेंसी स्टोर रिलीज एज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग। ओके, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी समझने के लिए कि हम लोगों को प्लेटलेट्स के बारे में इतना पता है, प्लेटलेट्स के बारे में क्या पता है? ये काम क्या करता है? ब्लड क्लॉट में पार्टिसिपेट करता है। यानी कहीं पे अगर ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ या रप्चर हुआ या ब्लड लॉस हो रहा है तो वहाँ पे काम आता है कौन सा? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स आता है यहाँ पे, पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पे ब्लड क्लॉट करवाता है। कहीं पे क्या हुआ कि ये ब्लड वेसल्स डैमेज ना लार्ज एरिया में हो गया, या फिर ब्लड लॉस काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है कि ये स्टोर्ड वाला जो प्लेटलेट्स है वो आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जो सर्कुलेशन में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं वो इनफ नहीं होंगे इस एक्सेसिव ब्लड लॉस को कंट्रोल करने के लिए। तो उस एक्सेसिव ब्लड लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्प्लीन में जो स्टोर्ड इमरजेंसी स्टोर्ड प्लेटलेट्स होंगे वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और उस वहाँ पे ब्लड क्लॉट करेंगे और एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकेंगे। अगर ये प्लेटलेट्स क्लॉट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या होंगे कि एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा? यहाँ पे स्प्लीन में जो मैक्रोफेजेस होंगे ना वो क्या कर देंगे? उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पे आती हैं दो बातें। एक, प्लेटलेट्स जो इमरजेंसी यानी बड़े अमाउंट में, यानी अप्रॉक्स बड़े अमाउंट इन द सेंस कि 1/3 अमाउंट का प्लेटलेट जो होगा वो स्प्लीन में स्टोर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो प्लेटलेट्स ब्लड कोआगुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा एक टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे क्या होगा कि स्प्लीन का मैक्रोफेजेस उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। प्लेटलेट्स के फंक्शंस क्या क्या है? पहला, रोल इन ब्लड क्लॉटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। बेसिकली क्या है कि जब हम लोग ब्लड कोआगुलेशन देखेंगे, है ना, तो ब्लड कोआगुलेशन में जो होगा ना, ब्लड कोआगुलेशन, इसमें क्या होंगे कि डिफरेंट क्या होंगे कि ब्लड
क्लॉटिंग फैक्टर्स, ओके, क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। तो उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या होगा कि बहुत सारे उसको इनिशिएट करने में या उसको एक्टिवेट करने में, तो उन्हीं एक्टिवेशन में क्या होगा, ये इंट्रिंसिक यानी इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स यानी इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स का रोल होगा। और ये इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या होगा, प्लेटलेट्स बनाएगा। ओके, सेकंड क्या है, रोल इन क्लॉट रिट्रैक्शन। अब क्लॉट रिट्रैक्शन क्या है, बेसिकली क्या है कि जब क्लॉट का फॉर एग्जांपल जब इनिशियली क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो वो इस साइज का था और धीरे से ये क्लॉट क्या हो गया, अब साइज छोटा हो गया, यानी क्लॉट जो होगा ना इनर वॉर्ड, इसको बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। ये कुछ घंटों में हो सकता है या कुछ दिनों में हो सकता है। ओके, रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, सेम चीज़ है कि हेमोस्टेसिस करवाता है। रोल इन रिपेयर ऑफ द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, ओके, यानी ब्लड वेसल्स का जो हीलिंग होगा ना, हीलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, वो वहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये काम आएगा। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म बाय प्रॉपर्टी ऑफ एग्लूटिनेशन। होता क्या है कि जब क्या हो गया, तब कहीं पे क्लॉट बनना होगा, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, टिश्यू ब्लड वेसल्स डैमेज हो गया, यानी वहाँ से ब्लड फ्लो करने लगा, तो वहाँ उस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए क्या होगा कि वहाँ पे होंगे प्लेटलेट्स काफ़ी सारे ऐसे जमा होंगे। ओके, और ये जमा होने से क्या होंगे कि यहाँ पे जो है ना, ये प्रॉपर्टी यानी एक साथ जमा होने की जो प्रॉपर्टी है, यानी एक साथ इकट्ठा होने की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन। और इस एग्लूटिनेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ब्लड वेसल्स का यहाँ पे हीलिंग हो रहा है। ओके, हीलिंग हो रहा है, इन्फ्लामेशन को प्रमोट किया जा रहा है। ओके, यानी ये काफ़ी सारी चीज़ें ये प्लेटलेट्स काम करता है। अब हम लोग प्लेटलेट्स के जो प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद हम लोग एक्चुअल हेमोस्टेसिस देखने वाले हैं, यानी ब्लड क्लॉट जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो ब्लड क्लॉट के किन के स्टेजेस से गुजरता है या फिर किन के स्टेजेस उनमें आते हैं और फिर क्या क्या उन स्टेजेस में होता है, वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं।